हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने रूममेट के बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया था। वो सोच रहा था कि उसका रूममेट ज़रूर उसे इग्नोर कर रहा है। विंग को इग्नोर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि कभी कभी जंगशा और मैडम यू उसके साथ यही करते थे। विंग शाय करके प्रिंटर के सामने बैठ गया। उसने उन सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों की लिस्ट बनाई जो उसे चाहिए थी। उसकी क्लासेस मंडे से स्टार्ट होने वाली थी, जिसके लिए विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो होप कर रहा था कि वो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, चाहे लड़के हो या लड़कियां, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, उसका प्राइमरी फोकस उसके स्कूल और उसकी स्टडी पर है, लेकिन वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं कर सकता है। अपने खाली टाइम में तो वो उनके साथ फ्लर्ट कर ही सकता है। अनपैकिंग की वजह से विंग के रूम में जो कुछ ट्रैश आ गया था, उसे लेकर विंग बाहर आया। हॉल का डोर अभी भी बंद था। तभी उसने किचन से कुछ आवाज़ें सुनी। उसने देखा तो वहाँ पर एक पर्सन कुछ कर रहा था। विंग को पता चल गया कि डिनर का टाइम हो गया है और इसका रूममेट ही होगा जो डिनर प्रिपेयर कर रहा है। विंग अपने रूममेट के बिहेवियर से इरिटेट तो था, लेकिन उसने फिर भी उससे हाय कहा। उस पर्सन ने विंग की तरफ पीठ कर रखी थी। विंग के हाय कहने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने अनॉयंस में अपनी जैकेट उठाई, अपने शूज़ पहने और वहाँ से बाहर निकल गया। उसने इस बाहर भी दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया था। विंग ने कूड़ा ट्रैश कैन में डाला। उसका अच्छा सा मूड उसके इनडिफरेंट रूममेट की वजह से खराब हो गया था। इस समय विंग एक एम्परर स्माइल चाहता था, लेकिन फिर भी उसने वापस जाकर अपने रूममेट से बात करने का सोचा। जब विंग वापस अपार्टमेंट में पहुंचा तो उसने देखा उसका रूममेट अभी भी किचन में कुछ कर रहा है। वो सिंक में बर्तन रख रहा था, तो विंग की नज़र उसके कानों पर गई, जहाँ पर उसने एयरपोर्ट्स पहने हुए थे। विंग सोचता है, ओह, तो ये मुझे इग्नोर नहीं कर रहा था, बल्कि इसने मुझे सुना ही नहीं। और वैसे भी विंग ने लिविंग रूम में ना ही अपने जूते रखे थे और ना ही अपना कोट या कोई और सामान, तो शायद उसके रूममेट को पता ही नहीं चला होगा कि वहाँ पर विंग आ गया है। विंग को फिर से एक होप मिल गई थी। वो अपने चेहरे पर ब्राइट स्माइल लेकर किचन में गया। अंदर जाकर विंग अपने रूममेट के सामने खड़ा हो गया ताकि वो उसे देख सके। जैसे ही उसके रूममेट ने उसे नोटिस किया, विंग के चेहरे की हंसी गायब हो गई। विंग उसे देखकर कहता है, आप? इस बार तो विंग के चेहरे की चमक कुछ अलग ही थी। वो मुस्कुराकर कहता है, ओह, तो लुओ चिंगयांग ने जिस ईमानदारी की बात की थी, उसका मतलब इसी से था। उसका रूममेट कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन था जिसका एक हफ्ते पहले विंग ने वॉलेट लौटाया था। उस पर्सन ने अपने ईयरबड्स निकालकर उन्हें जेब में रख लिया। उसकी नज़रें विंग के लिप्स पर थी। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इस बार उसने वो एक्सपेंसिव से कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन फिर भी विंग को वो पहले से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो पर्सन विंग से थोड़ा लंबा था और पतला, लेकिन उसके कंधे चौड़े थे। उसके बाल उसके कंधों तक आ रहे थे, जिसको उसने हाफ पोनीटेल में बना रखा था। उस पर्सन ने विंग से कहा, विंग को उसकी आवाज़ बहुत ही डीप लगी। वो पर्सन कहता है, जब मेरे अंकल ने मुझे रूममेट चुनने को कहा और उन्होंने स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाई, तो मैंने उस लिस्ट में तुम्हारा चेहरा पहचान लिया था। मैं तुम्हें उस दिन के लिए थैंक यू करना चाहता था। मैंने वो वीडियो देखी थी ऑनलाइन जिसमें तुमने उस थीफ से मेरा वॉलेट लिया था। ये सुनकर विंग ज़ोर से हंसते हुए कहता है, हाँ, वो करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया था।
कुछ देर वो दोनों एक दूसरे को साइलेंसली देखते रहे। फिर वेइंग ने कहा, मैं खुश हूँ कि मैं लास्ट वीक आपकी मदद कर पाया। मैं तो सोच रहा था कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ। उस दिन मैं इतनी जल्दबाजी में था कि मैंने आपका वॉलेट खोलकर देखा ही नहीं। इस पर वांग जी कहता है, मेरा नाम लानजान है और तुम्हारा वेइंग, है ना? वांग जी की बात सुनकर वेइंग गल्प करता है। वो सोच रहा था कि वांग जी के माउथ से उसका नाम कितना अलग साउंड कर रहा है। वो स्माइल करके कहता है, हाँ, मैं वेइंग। आपसे ऑफिशियली मिलके बहुत अच्छा लगा लानजान। वेइंग सोच रहा था, लानजान, ये नाम इतना प्यारा क्यों लग रहा है और वो मेरी लिप्स को क्यों देख रहा है। तभी वेइंग को कुछ रियलाइज हुआ। वो कहता है, वेट, लानजान, लान, तुम लान फैमिली से हो। लानचरन तुम्हारे क्या लगते हैं? इस पर वांग जी कहता है, वो मेरे अंकल हैं। ये सुनकर वेइंग कहता है, वो, तभी मैं सोचूं कि ये प्लेस इतना नाइस क्यों है, तो मैं एक लान रॉयलिटी के साथ रह रहा हूँ। वांग जी नोट करके उससे कहता है, मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया है, तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वांग जी के हाथों में 2 प्लेट्स थी। वेइंग को खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए वो उससे कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। वांग जी ने उसके सामने एक प्लेट रखी। वो उससे कहता है, पानी वहाँ पर है और तुम चाहो तो टी भी ले सकते हो। वांग जी उसे सर्व कर रहा था, इसलिए वेइंग उससे कहता है, लानजान, तुमने खाना बनाया है, तुम मुझे सर्व मत करो, मैं निकाल लूँगा। वांग जी अभी भी वेइंग के माउथ को देख रहा था। वो अपना हेड शेक करके कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। तुम टी लोगे या वाटर? इस पर वेइंग कहता है, पानी ठीक है, थैंक यू। उन दोनों ने खाना खाना स्टार्ट किया। वेइंग सोच रहा था, सच में वांग जी की कुकिंग तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, इसमें थोड़ी मिर्ची कम है, लेकिन अच्छा है। कल वो जब मार्केट जाएगा तो ज़रूर अपने लिए चिली ऑयल्स लेकर आएगा। वेइंग वांग जी से कहता है, लानजान, कल मैं ग्रॉसरी के लिए जाऊंगा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। मैं अपने लिए खाना तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं ग्रॉसरी में हेल्प कर सकता हूँ, और जब भी तुम फ्री हो तुम हम दोनों के लिए खाना बना देना। वांग जी नोट करते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम खाना बनाना सीखना चाहोगे? यह सुनकर वेइंग हंसते हुए कहता है, अया लानजान, क्या तुम इस प्लेस को जलाना चाहते हो? लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिखा सकते हो तो मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनना ज़रूर पसंद करूँगा। इस पर वांग जी नोट करता है। डिनर के बाद वो दोनों डिशेस साफ कर रहे थे। वहाँ की साइलेंस वेइंग की बातों से पूरी तरीके से भर गई थी। वो जंगशा और अपने शिजे के बारे में बातें कर रहा था। वांग जी कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा था, लेकिन वेइंग को उसकी साइलेंस भी कंफर्टेबल लग रही थी। अभी उसे वांग जी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि उसके अंकल इस यूनिवर्सिटी में डीन हैं और उसके ब्रदर लान हुआन यहाँ पर म्यूज़िक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर। तभी वेइंग ने नोटिस किया कि वांग जी ने दोबारा से अपने ईयरबड्स को लगा दिया है। वो वांग जी की मदद कर रहा था, जो उसे अपने शिजे की याद दिला रही थी, कैसे वो उनकी भी ऐसे ही मदद करता था। काम खत्म करने के बाद वांग जी अपने ईयरबड्स निकालकर वेइंग से कहता है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मुझे जॉगिंग जाना होता है। अगर तुम चाहो तो टीवी देख सकते हो। यहाँ पर वॉल्स साउंड प्रूफ है, तो मुझे सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वांग जी की वॉइस वेइंग को बहुत ही सूदिंग और सॉफ्ट लग रही थी। वो सोच रहा था कि अगर वो इस वॉइस को सुनता रहेगा तो वो इजीली सो जाएगा। वेइंग थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि वो वांग जी के साथ कुछ टाइम और बिताना चाहता था। फिर वो नोट करते हुए कहता है,
सारे डोम साउंड प्रूफ है या फिर सिर्फ हमारा ही स्पेशल है? ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, सब साउंड प्रूफ है ताकि बच्चे अच्छे से स्टडी कर पाएं। लेकिन हमारे कमरे कुछ स्पेशल हैं। वांग जी की बातें सुनकर विंग को ऐसा लगा जैसे उसकी बातों में कोई जोक मिसिंग है, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि वो वांग जी को अभी ज़्यादा अच्छे से जानता नहीं है, तो उसे नहीं पता कि वांग जी क्या कहना चाह रहा होगा। विंग उससे स्माइल करते हुए कहता है, गुड नाइट, हम लोग कल मिलते हैं। इस पर वांग जी भी उससे कहता है, गुड नाइट। वांग जी के जाने के बाद विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी ग्रीन आ गई थी। वो सोच रहा था कि उसे नहीं पता कि वो वांग जी के साथ रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। अभी तक तो वो ठीक ही है। वांग जी बहुत ही क्वाइट है और बहुत कम बोलता है, और वो हर टाइम विंग के माउथ को देख रहा है। विंग को भी ये पसंद आ रहा है कि वांग जी की नज़रें उसके होंठों पर हैं। कभी कभी उसके ईयर पिंक हो जा रहे हैं। विंग तो वांग जी को टीज करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वांग जी ये सह पाएगा या नहीं, इसलिए उसने पहले मीटिंग में वांग जी को ज़्यादा परेशान नहीं किया। विंग टीवी पर कुछ देख रहा था, लेकिन वो खुद को वांग जी के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में डिफरेंट सिनेरियोज चल रहे थे कि कैसे वो वांग जी को टीज कर सकता है। वो सोचने लग गया था कि वांग जी उसके माउथ को क्यों देख रहा था। क्या वो विंग को किस करना चाहता था? वो वांग जी की गोल्डन आइज को ब्लैक होते हुए इमेजिन करने लग गया था। वो सोच रहा था कि कैसा होगा अगर वांग जी उसे किस करेगा। ये सोचते सोचते ही विंग को बहुत ही हॉट फील होने लग गया था। तभी टीवी पर चल रहे एक हॉरर सीन से उसकी फैंटेसी टूट गई। फिर वो खुद से ही कहता है, नहीं नहीं, अभी अभी तो वो लोग मिले ही हैं, और वो तो ये भी नहीं जानता कि वांग जी बॉयज़ में इंटरेस्टेड है या नहीं। क्या हुआ अगर उसकी एक गर्लफ्रेंड हुई तो? ये थॉट विंग को अनप्लीजेंट फील करा रहा था। थोड़ी देर बाद विंग अपने रूम में गया। उसने अपने बेड पर नई बेडशीट बिछाई और वो कंफर्टेबली वहाँ पर लेट गया, लेकिन वो बिल्कुल भी स्टिल नहीं था। उसके माइंड में अभी भी वांग जी ही चल रहा था। विंग सोच रहा था कि सच कहूँ तो जब से उसने वांग जी को सबवे पर देखा था, तब से ही वो उसे अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा था, और ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स भी चाहता हो कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें। इसलिए वो दोनों फिर से मिल गए। विंग की आंखें बंद थी और उसके दिमाग में वांग जी का चेहरा आ रहा था। उसकी शार्प जॉ लाइन, उसकी गोल्डन आइज, सॉफ्ट स्मूथ स्किन, उसका प्रोमिनेंट एडम्स एप्पल। ये सोचकर ही वो बहुत ही हॉट फील कर रहा था। वो खुद से ही कहता है, नहीं, वो अपने रूममेट के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा उससे कह रहा था कि ये वॉल्स साउंड प्रूफ है, तो वो कुछ भी कर सकता है। विंग के दिमाग में यही बातें चल रही थी। वो खुद से ही आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि उसे वांग जी के बारे में इस तरीके से सोचना चाहिए या नहीं। एट द एंड वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वो वांग जी को इमेजिन करके खुद को प्लेजर करने लग गया। सेटिस्फाई होने के बाद विंग को एक गहरी नींद आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वांग जी उसका नाम ले रहा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी एक जॉग के साथ उठा। उसकी बॉडी पूरी तरीके से हॉट हो रखी थी और उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हो रही थी। सनराइज हो गया था तो उसके रूम में सूरज की किरणें आ रही थी। वांग जी की आंखें अभी भी बंद थी। वो सोच रहा था कि वो कैसे ऐसे ड्रीम देख सकता है, वो भी अपने रूममेट को लेकर। वांग जी टाइटली अपनी बेडशीट को पकड़ लेता है। वो सोचता है, ओह गॉड, वो साउंड। उसे ड्रीम में विंग की आवाज़ें याद आ रही थी। वांग जी अपने मन में लेन रूल को रिपीट करने लग गया था जो उसके अंकल ने उसे सिखाए थे। आंखें बंद करने पर
एक बार उसे अपने अंकल का स्टर्न गुस्से वाला फेस दिख रहा था और दूसरी तरफ वुयिंग का अराउजल वाला फेस। फांग जी जल्दी से बेड से उतर गया। उसने अपनी बेडशीट को चेंज किया और अपने कपड़े चेंज किए। इसके बाद वो लिविंग रूम में आ गया। उसने देखा कि वुयिंग के रूम का डोर अभी भी बंद था, इसलिए वो अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए चला गया। 1 घंटे बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वुयिंग का दरवाज़ा अभी भी बंद था, इसलिए उसने बात ली और जल्दी से उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। वुयिंग के लिए ब्रेकफास्ट रख के वो वहाँ से चला गया। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।